पंगास मछली का जो बच्चा है वो गारंटी के साथ दूंगा। अगर मेहनत करने के बाद इतना सा भी बेनिफिट हुआ आपको तो इसमें बुराई क्या है। तो हमारे प्यारे किसान भाइयों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से फिश फार्मिंग कर रहे होंगे। तो किसान भाइयों, आज का जो टॉपिक है वो है कि 4000 पंगास मछली पालन करने में कितना लागत है, कितना मुनाफा है, क्या क्या है, वो सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा टॉपिक बाय टॉपिक। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज मैं आपको उससे पहले कुछ बता देता हूँ कि मैं अब मछली का जो जीरा है, पंगास मछली का जीरा, और कोई किसी बच्चे का मैं सेल नहीं कर रहा हूँ। पंगास मछली का जो बच्चा है वो मैं आपके घर तक पहुँचवा दूँगा, वो भी लगभग 250-300 किलोमीटर के एरिए तक मैं आपको जीरा पहुंचवा दूंगा। ट्रांसपोर्ट चार्ज आपको अलग से देना पड़ेगा। और रही बात कि मछली का जो दाना होता है, तो मछली का भी दाना मैं जहां पे 48 रुपया 50 रुपया रेट है, तो वो मेरे से कांटेक्ट करें और उनको मैं अब लगभग समझ लीजिए आपकी बहुत ही कम पैसे में आपको मैं दिलवा दूँगा। 45-46 के आसपास ही रहेगा। ट्रांसपोर्ट चार्ज सिर्फ देना पड़ेगा। जीरे वो दाना का रेट जो है वही रहेगा, ट्रांसपोर्ट चार्ज आपको देना पड़ेगा अलग से। तो अगर दाना लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट करें, जीरा लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट करें। हाँ, पंगास मछली का जो बच्चा है वो गारंटी के साथ दूंगा। अगर 1000 बच्चे में लगभग 100 मोर्टलिटी हुई तो आपको मैं फिर से जीरा दूँगा। अगर मोर्टलिटी हुई तो मैं इसका गारंटी लेता हूँ, मोर्टलिटी हुई तो मैं फिर से आपको जीरा दूँगा। ये किसानों के लिए बहुत ही अच्छा है। ऐसा जो है ये डिस्काउंट नहीं मिलता है, लेकिन मैं आपको दिलवाऊंगा, भरोसा है तब। तो चलिए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले कि मैं जब जीरा डालता हूँ अपने तालाब में तो लगभग 250 लाइन का डालता हूँ। तो इसमें भी वही बात करूँगा। जीरा जो है वो मेरा 250 लाइन का डालाया था। लगभग उसको 2.5 मंथ मैंने अपने तालाब में रखा था, नर्सरी वाले तालाब में 2.5 मंथ रखा था। उसके बाद जब उसका साइज़ 100 ग्राम का हो गया लगभग, तो उसको मैं बड़े तालाब में ट्रांसफ़र किया। तो बड़े तालाब में ट्रांसफ़र करने के बाद आप सबको पता है कि ट्रांसफ़र करने के बाद जितना भी खर्च होता है ज़्यादातर तो वो फीड पे ही होता है। तो हम लोग टोटल बात करेंगे। आज हम लोग 4000 मछली का जीरा था, 4000 मछली का जीरा था। तो उसका जो प्राइस है किसान भाइयों, मेरे को पड़ा था 2.5 रुपया करके, 260 लाइन का लगभग 2.5 रुपया पर पीस मेरे को पड़ा था। अगर आप लोग भी लेना चाहते हैं तो वैसे ही रेट में दिला दूंगा, टेंशन मत लीजिए। तो 2.5 रुपया मेरे को पड़ा था। तो जीरे का प्राइस जो है वो हो गया 2.5 रुपया पर पीस से 4000 पीस का लगभग 10,000 रुपया, 10,000 रुपये जीरे का हो गया। अब किसान भाइयों बात करते हैं बिजली बिल। बिजली बिल अगर 1 पाउंड में 7 महीने तक आप मछली रखेंगे तो अधिक से अधिक 2 बार या 3 बार आप पानी का मतलब पानी निकालेंगे तालाब से, पानी को चेंज करेंगे, तो अधिक से अधिक उसमें 1500 का बिजली बिल लग जाए। इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, बहुत ही काफ़ी है। कृषि विभाग से आप लाइन लेते हैं तो लगभग 80 पैसा पर यूनिट पड़ता है, तो इससे ज़्यादा आपको लगेगा भी नहीं। तो अब किसान भाइयों बात करते हैं हम लोग चूना का। तो चूना में भी ज़्यादा पैसा लगता नहीं है, और जो ज़्यादा बड़ा तालाब नहीं है तो इसमें चूना का भी यूज़ ज़्यादा किया नहीं गया है। बीज कल्चर में हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं चूने का, पानी ही डायरेक्ट चेंज कर देते हैं, ज़्यादा चूने का यूज़ नहीं करते हैं बीज कल्चर में। तो चूने का इसमें प्राइस लगभग मैं 10 केजी चूना मानता हूँ, 10 केजी चूना लगा था। तो 10 केजी का लगभग 150 रुपये चूने का पड़ा था। किसान भाइयों बात होता है कि नमक का तो ज़रूरी है ही। कहाँ का नमक का ज़रूरी है वो आपको पता होगा। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा नमक का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो नमक का यूज बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो नमक भी लगभग 10 केजी के आसपास नमक का यूज हो ही जाता है। नमक का भी आप जोड़ लें, अगर 15 रुपया भी केजी मिल रहा है तो 150 रुपया नमक का भी आप ले सकते हैं। अब किसान भाइयों दवाई के रूप में तो और ज़्यादा कुछ यूज होता नहीं है ऐसे पाउंड में, लेकिन अब और एक चीज़ है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है लीवर टॉनिक। लीवर टॉनिक में आप ध्यान से सुनिएगा कि लीवर टॉनिक में भी बहुत ही कंपनी अभी आ चुकी है। अभी लीफ 52 बहुत ही हाई रेट में है। ब्रूटॉन जो है ये तो और ज़्यादा हाई रेट में है। आज से 3 साल पहले मैं ब्रूटॉन 5 लीटर का लेता था 1500 रुपये में, लेकिन अभी वही ब्रूटॉन 5 लीटर का 2800-3000 रुपये में आता है 5 लीटर। तो क्वालिटी वही है, लेकिन प्राइस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? तो उसका डिमांड मार्केट में ज़्यादा है, इसलिए प्राइस बढ़ा दिया गया है, लेकिन क्वालिटी वही है। तो अब उसको ब्रूटॉन को गोली मारते हैं और ब्रूटॉन के जगह पे मैं
दूसरा चीज़ यूज कर रहा हूँ जो कि मेरे को 1500 रुपये में 5 केजी आ जाता है, ये लीवर टॉनिक। तो अगर आप लोग भी लीवर टॉनिक लेना चाहते हैं तो बताइएगा मेरे को, मैं आपको बता दूंगा। अच्छा लीवर टॉनिक है, मैं भी यूज़ कर रहा हूँ। अभी अगर लेना है तो सस्ते दाम में 1500 रुपया के आसपास लगभग वो लीवर टॉनिक आपको मिल जाएगा। अब किसान भाइयों, मेन चीज़ जो होता है वो होता है फीड पे। फीड का जो सबसे ज़्यादा मछली पालन करें, मुर्गा पालन करें, किसी भी चीज़ में सबसे ज़्यादा खर्च होता है मछली के दाने पे, मुर्गा के दाने पे। तो मुर्गा मछली का जो दाना है सबसे ज़्यादा, मछली पालन में सबसे ज़्यादा खर्च होता है मछली के दाने पे। 4000 पंगास मछली को जो दाना खिलाया मैंने वो लगभग 2,60,000 का था दाना। तो इसमें अब टोटल हम लोग जोड़ेंगे कि कितना खर्च हुआ। पहले जितने भी सारे चीज़ मैंने आपको बताए हैं, हर चीज़ का खर्च उसको जोड़ेंगे और टोटल खर्च जितना हुआ। तो किसान भाइयों, टोटल खर्च, दाने का खर्च, बिजली बिल, चूना, जीरा का खर्च, टोटल ये सब जोड़ के जितना भी है एक कल्चर में लगभग लगता है, वो टोटल खर्च जोड़ करके लगभग 2,73,250 रुपये का है। अब देखिएगा आप किसान भाइयों कि 4000 पंगास मछली में 2,73,000 रुपया खर्च हो चुका है। अब कितना निकलता है ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इतना खर्च करने के बाद मछली का साइज़ जो है किसान भाइयों वो 1 केजी, 1 केजी 200, 1 केजी 300, 1 केजी 400। जिस मछली का, जो मछली मतलब कि जीरा के टाइम में बड़ी रहती है, उस मछली का ग्रोथ कुछ अलग ही रहता है। और वही सब मछलियाँ जो है बहुत ही ज़्यादा फास्ट ग्रोथ करती है। जो कुछ मछलियाँ बड़ी बड़ी रहती है जीरा में, तो वो मछलियाँ लगभग 1 किलो 300, 1 किलो 400, 1 किलो 500 तक चली गई थी। तो उस टाइम जब हार्वेस्टिंग हो रहा था, तो लेकिन उसको हम मानते नहीं है ज़्यादा हम लोग मानेंगे एक मतलब उसको हम लोग मानते नहीं है ज़्यादा मानते हैं हम लोग 1 केजी को ही मानते हैं। तो टोटल जो किसान भाइयों हार्वेस्टिंग हुआ था और टोटल जो मछली निकला था वो निकला था लगभग 33 कुंटल। 4000 पंगास मछली में 33 कुंटल माल निकला था। 33 कुंटल का जो हार्वेस्टिंग हुआ था 120 रुपया केजी के हिसाब से। तो आप गुना कर लें, 33 गुना 3300 केजी गुने 120 कर लें आप, कितना आता है? 3,96,000 के आसपास आया टोटल कॉस्ट, लगभग की हार्वेस्टिंग करके। इतना सा आपका जब हार्वेस्टिंग हुआ, जब हार्वेस्टिंग होने के बाद 3,96,000 रुपया आपके पास आया। अब उसमें हम लोग टोटल खर्च जो है उसको माइनस करेंगे, उसके बाद प्रॉफिट देखेंगे कितना हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, तो किसान भाइयों टोटल जो लागत है, टोटल जो इन्वेस्ट किए उसमें हार्वेस्टिंग करने के बाद जितना बचा उसको माइनस कर लेंगे। उसको माइनस करने के बाद किसान भाइयों 1,20,180 रुपया बचा। और इसमें जोड़ लेते हैं कुछ खर्च, जैसे कि आपका दाना आता है, तो उसमें भी आप जैसे कि आप 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर से दाना मंगवाते हैं तो उसमें भी कुछ पैसे लग जाते हैं। मान के चलिए उसमें भी 2,000 लग जाए, फिर भी 1,18,000। और मान के चलिए कि आप अगर दवाई लाने के लिए चले गए, कुछ मॉर्टेलिटी हो गई थोड़ा बहुत, इसमें और भी मान सकते हैं माइनस ही हो जाए, 18,000 और चले जाए खर्च वर्च करके। इतना तो जाएगा नहीं, लेकिन फिर भी इसको मानते हैं। मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर इतना सा भी फ़ायदा हुआ, अगर आप लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं, अगर मेहनत करने के बाद इतना सा भी बेनिफिट हुआ आपको, तो इसमें बुराई क्या है। मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि और ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए। अगर आप लोग अच्छे से करेंगे तो और ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं आपको ये सिर्फ बता रहा हूँ आपको। अभी जिस तालाब का मैंने बताया, उस तालाब में अभी भी मछली है, अभी भी उसमें 1 से 2 कुंटल मछली निकलेगी, लगभग 20 से 25,000 की मछली और निकलेगी उसमें, लेकिन मैं उसका नहीं बताया हूँ। जो इतना हार्वेस्टिंग हुआ है उतने का ही बताया हूँ। तो मेरा बोलने का यही मतलब है कि मेहनत करें, आगे बढ़ें। मछली पालन में भी फ़ायदा होता है और है फ़ायदा, हाँ, लेकिन रेट का पता ज़रूर कर लें मार्केट से, क्योंकि मेरे तरफ अभी पंगास मछली का होलसेल रेट 120 रुपया है और मार्केट रेट 150 रुपया 160 रुपया है। तो आप लोग भी पता कर लें, 100 के आसपास अगर रहे तो पंगास मछली को अवॉइड करें, पंगास मछली का पालन ना करें, रूपचंदा मछली का पालन करें। अगर रूपचंदा मतलब मछली पालन करें, उस मछली का पालन करें जिसका कि होलसेल रेट आपके तरफ 120 रुपया हो, उसी मछली का पालन करें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो समझ में आपको आ गया होगा, पता चल गया होगा कि 4000 पंगास मछली में आपको कितना बेनिफिट हो सकता है। 1,20,000 1,30,000 तो इसमें कोई नहीं काट सकता है। तो
इसलिए आप लोग भी फार्मिंग करें और आगे बढ़ें। और जो वो भी ज़्यादा लैंड का नहीं है, लगभग मेरे को लगता है कि वो 6 कट्टे का तालाब होगा, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं है। वो भी ज़्यादा बड़ा तालाब नहीं है, 6 कट्टे के आसपास का तालाब होगा। तो इसमें आप आराम से कर सकते हैं। अगर 6 कट्टे का तालाब में अगर मछली पालन करके 1 से 1,20,000 1,30,000 कमा रहे हैं, तो धान गेहूँ में क्या आप कमा सकते हैं? धान गेहूँ में नहीं हो सकता इतना। मेरा बोलने का, आपको समझाने का मतलब यही था कि आप लोग छोटे जगह से भी बड़ा इनकम कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, भी के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।